जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। हे भोलेनाथ, जीवन के मेरे हर सुख में तेरा हिस्सा है और यही मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है। भोलेनाथ के नाम के साथ आज का ये वीडियो शुरू हुआ है। यकीन मानिए आज का दिन तो अच्छा बीतेगा, लेकिन आने वाली जिंदगी भी भोलेनाथ की कृपा से अच्छी ही बीतेगी। इस बात पर विश्वास रखिए और आज का संदेश सुनिए। भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये अगर आपको जानना है तो आपके सामने भोलेनाथ की 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। उनमें से एक तस्वीर आपको चुननी है, बस आप ही के लिए। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए भगवान शिव की तस्वीर चुन ली है। तो संदेश क्या है ये भी जानते हैं। संदेश हमारे जीवन में प्रेरणा लाने का काम करते हैं, और अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ से मिली हुई प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भोलेनाथ कहते हैं, क्या हुआ जो इतना परेशान दिखाई दे रहा है? अरे तुझे पाना तो सब कुछ है, लेकिन हौसला नहीं है, या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फैसला नहीं है। अरे मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम भी मिलेगा। और फिर तुझ पे हंसने वाला ये सारा जहां भी एक दिन तुझसे जलेगा। तुझ पे हंसने वाला ये सारा जहां भी एक दिन तुझ पे ही जलेगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अरे महानता वहाँ नहीं होती कि वहाँ आप गिर गए और फिर उठे ही नहीं। महानता तो उसे कहते हैं जहाँ आप गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठने से कभी थकते नहीं, उठने से कभी थकते नहीं। लोग तुम्हारे संघर्ष में तुमसे कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच तो ये है कि संघर्ष में कोई साथ होता ही नहीं है। संघर्ष में केवल तेरे साथ तू ही होता है और तुझ में बसा हुआ तेरा ये शिव होता है। इसीलिए तेरे इस शिव पे भरोसा रख, शिव का नाम ले और अपना संघर्ष जारी रख। तेरे संघर्ष को सफलता दिलाने का काम मैं खुद करूँगा और तुझे तेरा मुकाम भी ला कर दूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर याद आती है ये वक्त नहीं। इसीलिए इस वक्त की कीमत करो, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। कल को आसान बनाना है तो आज मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जितना ही संघर्षमय तुम्हारा आज है, उतना ही सुंदर सुनहरा तुम्हारा कल भी होगा। इसीलिए संघर्ष से और मेहनत से घबराओ मत, ये तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। और जो मेहनत करके खुद की मदद करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं करता हूँ। ये तीनों लोक का स्वामी करता है। माना कि औरों के मुकाबले अब तक कुछ ज्यादा पाया नहीं तूने, पर तू खुद ही गिरता संभलता रहता है, किसी को जानबूझ के गिराया नहीं तुमने। और यही बात तेरी मुझे सबसे अच्छी लगती है। इसीलिए मत सोच इतना तेरे जिंदगी के बारे में। अरे जिसने तुझे ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। एक बात हमेशा याद रखना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिला है उसे खोया नहीं करते। हासिल तो उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और अगर तू ऐसा भक्त है तो मैं तो हमेशा तेरे लिए तैयार रहूंगा और तुझे तेरे मुकाम तक पहुंचा के ही रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कर। तू जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? तू जो कर रहा है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या तू इसमें सफल हो सकता है? तो तुझे अपने आप ही इन प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। और फिर भी अगर तुझे निर्णय लेने में परेशानी आ रही है तो बस इस शिव का नाम ले। अरे मेरा नाम लेते ही असंभव कार्य भी तेरे लिए संभव हो जाएगा। तुम सच में यदि कुछ करना चाहते हो तो तुमसे हुई हर एक भूल भी
तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। और मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए मन से कभी हारना मत, और तुम्हारा मन कभी हारे ही नहीं। अगर ऐसा तुम चाहते हो तो तुम्हारे मन में इस शिव को स्थान दो, शिव को तुम्हारे मन में बिठा लो। अरे ये शिव तो तुम्हारे मन में ही होता है, लेकिन तुम ही इसे नजरअंदाज कर देते हो। अगर एक बार तुम्हारा ध्यान तुम्हारे इस शिव पे गया तो ये शिव तुम्हारी सहायता करने के लिए जरूर आएगा। जो इस शिव का चिंतन करते हैं, जो इस भोलेनाथ का चिंतन करते हैं, उसकी चिंता को बुरी तरह से नष्ट करने का काम स्वयं ये भोलेनाथ ही करता है। बस तू मुझ पे भरोसा रख और आगे बढ़ने की कोशिश कर, फिर मैं तुझे तेरा मुकाम दिला कर ही रहूंगा। मैं तो तुझे तेरा मुकाम दिला कर ही रहूंगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा तो आपने इस संदेश से एक बात सीखी होगी, जो कड़ी मेहनत करना चाहता है उसी के साथ भगवान रहते हैं। अगर कोई कहता है मैं मेहनत ही नहीं करूंगा, बस पूजा पाठ में अपना मन लगाऊंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, जो अपने अच्छे कर्म रखता है, जो सत्य की राह पर चलता है, उसी की मदद स्वयं भगवान करते हैं। और भगवान को पाना चाहते हो तो स्वयं की मदद करना सीखो, क्योंकि भगवान को पाने के लिए हमें यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता। भगवान तो हमारे मन में विराजमान होते हैं, बस हमें देखने की जरूरत होती है। और जिसने अपने मन में ही भगवान को पा लिया, अपने भोलेनाथ के दर्शन अपने मन में ही कर लिए, ऐसी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की सबसे करीबी व्यक्ति होती है। अगर आप भी भगवान के करीब रहना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के ये संदेश जरूर सुनिएगा, लेकिन सुनने के बाद उस पर विचार भी कीजिएगा और उस प्रकार जीने की कोशिश भी कीजिएगा। भोलेनाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, भोलेनाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, संदेश कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे शिव साया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, भोलेनाथ के नए आदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्रिया।